आज मार्केट में एक ही प्रोसेसर के साथ एक फोन 15,000 का मिल रहा है, एक 25,000 का, 13,000 का एक फोन 8 GB रैम से शुरू हो रहा है और 16,000 का फोन 6 GB से। उसके बाद कैमरा को जज करना, डिस्प्ले की शार्पनेस, कलर, कॉन्ट्रास्ट, मतलब एक फोन खरीदना दिन पर दिन मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन आप टेंशन मत लो, चाहे आप स्टूडेंट हो या टीचर, गेमर हो या फोटोग्राफर, ऑफिस जाने वाले हो या ऑफिस नहीं जाने वाले, आज सबको उनके लिए एक परफेक्ट स्मार्टफोन मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए तो ठीक, वरना इस वीडियो को उसके साथ शेयर कर देना जिसको नया फोन खरीदना है। शुरुआत हम ऑब्वियसली आईफोन वालों से करेंगे क्योंकि वो हमारी तरह वेले नहीं है, क्योंकि जो आईफोन खरीदने की औकात रखता है उसकी टाइम की वैल्यू ऑब्वियसली हमारे टाइम से तो बेटर होगी, तो पहले उनको फ्री कर देते हैं। अभी अगर नया आईफोन लेना है तो हमारे पास ये 12 ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन अगर आपने नए की जगह पुराना आईफोन सोच रखा है और आईफोन 11 के बारे में सोच रहे हो तो तुम्हारी सोच बड़ी खराब है। आईफोन 11 अगर तुम्हें अच्छी कंडीशन के अंदर 15,000 रुपए का भी मिल रहा है तो भी मत लेना, क्योंकि तुम ये लोगो दिखा के दूसरों को तो खुश कर दोगे लेकिन उस फोन से खुद खुश नहीं रह पाओगे। आईफोन 12 तुम्हें नया तो बिल्कुल भी नहीं लेना। अच्छी कंडीशन के अंदर सेकंड हैंड अगर मिल रहा है तो 20,000 रुपए उसके लिए दे सकते हो। याद रहे, कितना ही अच्छा फोन क्यों ना हो, बैटरी तुम्हें रिप्लेस करवानी पड़ेगी, तो उसका भी कॉस्ट लेकर चलना। अब आते हैं अपने नए आईफोन के ऑप्शंस पे। देखो, आईफोन 13 इस प्राइस में तो बिल्कुल मत लेना। 35 से 38,000 रुपए इसके लिए मोर देन इनफ है। आईफोन 14 अगर 40-42,000 में मिल जाता है तो ले सकते हो, वरना तुम्हारे पास दो अच्छे ऑप्शन है। या तो जैसे मैंने बताया 35 से 38,000 के अंदर आईफोन 13 मिले तो वो ले लेना, क्योंकि 13 और 14 में बिल्कुल अंतर नहीं है। या फिर सेकंड हैंड अच्छी कंडीशन के अंदर अगर 30-32,000 का आईफोन 15 मिलता है तो वो ले लेना। सेम आईफोन 14 भी मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा, इसलिए नहीं कि फोन खराब है, इसलिए क्योंकि अच्छे प्राइस पर नहीं मिल रहा। आईफोन 15 ऑनलाइन तो 65,000 के आसपास मिल रहा है, उसकी तरफ तो देखना भी नहीं है। ऑफलाइन वगैरह जाकर देखना हो तो 55,000 में मिल सकता है, तभी लेना, वो भी तब अगर तुम्हें अर्जेंट अभी आईफोन चाहिए। वरना अगर तुम बीबीडी सेल का वेट कर सकते हो तो कर लो, सेम प्राइस पर तुम्हें आईफोन 16 मिल जाएगा। अब 16 की बात चल रही है तो एक नया फोन आया है आईफोन 16e, इसकी तरफ तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देखना। अब आते हैं प्रो आईफोन्स पर। 15 प्रो की तरफ जा सकते हो अगर जाना चाहते हो, लेकिन वहां पर बैटरी का थोड़ा कंसर्न है, तो इस चीज को ध्यान रखना। इसके बाद आईफोन 15 प्रो मैक्स मेरे हिसाब से इस टाइम का सबसे बेस्ट आईफोन है, क्योंकि वो ऑफलाइन मार्केट में तुम्हें 1 लाख के आसपास मिल जा रहा है। इसके बाद आईफोन 16 प्रो, 16 प्रो मैक्स फोन वाइज तो बहुत अच्छे हैं लेकिन वैल्यू वाइज नहीं। तो अगर तुम्हें जीएसटी लगाकर और दुनिया भर के डिस्काउंट लगाकर 1,10,000 में मिल जा रहा है तो ले सकते हो, वरना मैं कहूंगा 15 प्रो मैक्स लो, ज्यादा खुश रहोगे। अब एंड्रॉइड फोन पर आने से पहले एक लास्ट टिप, कोई भी नया स्मार्टफोन, चाहे वो आईफोन हो, एंड्रॉइड हो या फिर लैपटॉप हो, इन्हें खरीदने के बाद सबसे पहले तुम्हें बॉक्स के ऊपर इनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट देखनी है। अगर मैन्युफैक्चरिंग डेट 1.5 साल से पहले की है तो उस प्रोडक्ट को बिना खोले रिटर्न कर दो। होता क्या है, हमारी जो लिथियम आयन बैटरीज हैं, अगर वो 1.5 साल 2 साल बॉक्स के अंदर ऐसे ही पड़ी रहती हैं प्रोडक्ट के अंदर, तो उसकी डिग्रेडेशन बहुत तेजी से होती है। 2 साल पुराना फोन आप अनबॉक्स करके यूज करना शुरू करोगे तो डे 1 पे तो वो 100% बैटरी हेल्थ दिखाएगा, लेकिन 6 महीने के बाद वो 95 या इवन 90% पर भी आ जाएगा। उसके डिग्रेड होने का रेट बहुत तेज होगा। टेक्निकल्स पे नहीं जाते, बस ये समझ लो कि अगर मैन्युफैक्चरिंग 1.5 साल से पहले की है तो उसको रिटर्न कर दो, 1 साल की है तो वो चल जाएगी, 6 महीने उससे पहले की है तो वो तो बेस्ट है। ओके, तो जो लोग एंड्रॉइड का वेट कर रहे थे, थैंक यू सो मच। शुरू करते हैं 10,000 वाले से। यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन है। सबसे पहला इन्फिनिक्स नोट 50X, ये डायमेंसिटी 7300 प्रोसेसर के साथ आने वाला सबसे सस्ता फोन है और ये रहे इसके स्पेक्स। अब एक 10,000 के फोन में जो चीजें मिलनी चाहिए इस फोन में आपको उससे ज्यादा ही मिलती है। एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस, एक्स्ट्रा बैटरी, चार्जिंग, डिजाइन, मटेरियल, इवन इसके अंदर एआई भी है जो इस प्राइस के अंदर दूसरा कोई फोन नहीं देता। लेकिन इसको खरीदने से पहले इसकी कुछ कमियां भी सुन लो। जनरली बजट फोन के अंदर 3.5 mm जैक आता है, इसमें आपको वो नहीं मिलेगा। दूसरा, इसके अंदर सिर्फ एक ही माइक मिलता है, जिसकी वजह से अगर आप फोन पर बात करोगे तो भीड़ भाड़ वाले इलाके में आपकी आवाज के साथ उस भीड़ भाड़ की आवाज भी जाएगी। जनरली फोन्स के अंदर ऊपर की तरफ या पीछे की तरफ सेकेंडरी माइक होता है जो आसपास की आवाज को कैंसिल करके सामने वाले के पास केवल आपकी आवाज भेजता है। वो काम ये फोन नहीं कर पाएगा। इसके कैमरा को मैं कमी के अंदर तो नहीं डालूंगा, लेकिन अच्छी चीजों के अंदर भी नहीं डालूंगा। तो कैमरा ठीक ठीक है। हाँ, लोगों के लिए जो डील ब्रेकर हो सकता है वो है इसका 720p डिस्प्ले, जो थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टी भी है और उसका व्यूइंग एंगल भी इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। तो जिन लोगों को भी बहुत सारा कंटेंट वगैरह देखना होता है, आप इस फोन से दूर रह सकते हो। आपके लिए मेरे पास दूसरा ऑप्शन है जो पर्सनली मेरा भी फेवरेट है इस बजट के अंदर, वो है iQOO Z10X। ये रहे इसके स्पेक्स। इसके लिए आपको इन्फिनिक्स से 2,000 रुपए ज्यादा तो देने पड़ेंगे, लेकिन उसके बदले आपको एक बेटर डिस्प्ले मिलेगी, बेटर कैमरा मिलेगा, बेटर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिलेगा, बहुत ही ज्यादा अच्छी बैटरी लाइफ
मिलेगी और एक बेटर आफ्टर सेल सर्विस मिलेगी। इवन परफॉर्मेंस में भी सेम प्रोसेसर होने के बाद iQOO थोड़ा ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा क्योंकि इसके अंदर UFS 3.1 स्टोरेज है, जबकि इन्फिनिक्स में UFS 2.2 स्टोरेज है। तो जिन लोगों का बजट बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट है और उन्हें गेमिंग करनी है, इन्फिनिक्स Note 50X आपके लिए बढ़िया है। बाकी सारे लोग Z10X ले लो। इसके बाद लोग 15,000 में बहुत सारा फोन ढूंढते हैं, लेकिन 15,000 में ऑप्शंस हमारे पास नहीं है। या तो तुम ये 12,000 वाला iQOO Z10X ले लो, यही बहुत अच्छा है, या फिर खर्च करना है तो फिर 17, 18 या 20,000 रुपए खर्च करो। वहां पर हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला है iQOO Z9 और ये रहे इसके स्पेक्स। हाँ, माना फोन थोड़ा सा पुराना है, लेकिन जिस प्राइस में और जिस स्टोरेज के साथ ये फोन मिल रहा है, अभी के लिए ये बहुत अच्छी वैल्यू आपको ऑफर कर रहा है। अब आपका एक सवाल हो सकता है कि 12-13 हजार रुपए के अंदर मुझे 7300 मिल रहा है, मैं 17,500 रुपए देकर 7200 क्यों खरीदूं? इवन अगर मैं आर्किटेक्चर लेवल पर भी बात करूं तो 7200 इज बेटर देन 7300। 7200 के अंदर ISP भी बेटर है, जिसकी वजह से कैमरा को और अच्छे से ऑप्टिमाइज करा जा सकता है। इसीलिए इसमें ऑलरेडी एक अच्छा सेंसर है, एक अच्छा ISP लगा है, इसकी वजह से इसकी आउटपुट और भी अच्छी हो जाती है। तो जिनको थोड़ी सी परफॉर्मेंस, थोड़ा कैमरा वगैरह अच्छा चाहिए, वो इस फोन को चूज कर सकते हो। वरना जिसको एक नो नॉनसेंस फोन चाहिए और एक कमाल का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहिए, आप लोगों के लिए है नथिंग फोन 2A। ये रहे इसके स्पेक्स। ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम है iQOO Z9 जैसी ही, बस कैमरा iQOO में थोड़ा ज्यादा बेटर है। अभी ये आपको 18,000 रुपए का मिल रहा है। सेम प्रोसेसर होने के बाद भी परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं iQOO बाजी मार जाएगा। इवन कैमरा भी iQOO का बेटर है। लेकिन अगर मैं सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात करूं, तो अगर मैं जिटर्स को हटा दूं तो इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपको एक 50-60 हजार रुपए वाले फोन की फीलिंग देगा। इसीलिए बिल्कुल सिंपल रखते हैं। अगर आपको गेम खेलना है और बहुत सारी फोटोज लेनी है, आप लोग Z9 ले सकते हो। अगर बिल्कुल नॉर्मल यूज है और एक अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए फोन के साथ, तो आप नथिंग फोन 2A ले सकते हो। चलो, अब 20,000 से जब ऊपर खर्च करने जाओगे तो हमारे पास 3 ऑप्शन है। पहला पोको F6। अभी ये आपको 21-22 हजार के बीच में मिल रहा है और ये रहे इसके स्पेक्स। 1.5 के AMOLED डिस्प्ले, बॉक्स में आपको 120 वॉट का चार्जर मिलेगा, लेकिन फोन 90 वॉट को ही सपोर्ट करेगा, विच इज ऑलरेडी वेरी गुड। इसके बाद स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 के साथ आने वाला ये सबसे सस्ता फोन है। कैमरा इज नॉट द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस फोन, लेकिन अगर स्ट्रिक्ट बजट है तो ये फोन लिया जा सकता है। हाँ, HyperOS के अभी अपडेट के बाद थोड़े बहुत इश्यूज कुछ लोगों को देखने को मिले हैं, हर किसी को नहीं। तो ये चीज एक बार देख लेना और HyperOS को भी जरूर देखना, क्योंकि कुछ लोगों को ये बहुत पसंद आता है, कुछ लोगों को नहीं आता। और हाँ, इस फोन के लिए 22,000 मैक्स टू मैक्स 23,000 दे देना, उससे ज्यादा एक पैसा भी मत देना। वैसे इसी प्राइस में हमारे पास एक और ऑप्शन है, Motorola Edge 60 Fusion। अभी लॉन्च हुआ है, फोन बहुत अच्छा है। ये रहे इसके स्पेक्स। इसमें आपको Dimensity 7400 विद UFS 2.2 स्टोरेज सिस्टम मिलता है, जिसकी वजह से जिसको परफॉर्मेंस चाहिए वो लोग इससे थोड़ा दूर रहना। फोन के पॉजिटिव सुन लो। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। बेस वेरिएंट ही 256 GB से शुरू होता है। IP68 और 69 की रेटिंग मिल जाती है, लेकिन इसको सुन के पानी में लेके फोन को मत कूद जाना, क्योंकि वाटर डैमेज अगर होता है तो उसकी वारंटी कोई भी नहीं देता, भले आपका IP70 IP80 क्यों ना हो। डुअल स्पीकर है, डिजाइन लैंग्वेज बड़ी अच्छी लगती है। अब थोड़े इसके नेगेटिव भी सुन लो। प्योर परफॉर्मेंस चाहिए तो इससे थोड़ा दूर रहना। कैमराज आर नॉट बैड, लेकिन इससे अच्छे कैमरा आपको दूसरे ऑप्शंस में मिल जाएंगे। बस इसकी यही दो माइनर सी कमियां हैं, इसके अलावा फोन बहुत अच्छा है। इसी प्राइस में तीसरा ऑप्शन है iQOO Z10, जो ऑफर वगैरह लगा के अभी 20,000 रुपए में मिलेगा। ये रहे इसके स्पेक्स। 20,000 के फोन के हिसाब से ये एक सर्वगुण संपन्न स्मार्टफोन है और इसकी 7300 mAh की बैटरी इस स्पेक शीट पर 4 चांद लगा देती है। कैमरा, डिस्प्ले, डिजाइन सब कुछ प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छा है। नेगेटिव सुन लो, UFS 2.2 की स्टोरेज दे रखी है, जो अगर 3.1 की होती तो परफॉर्मेंस और बेटर आ सकती थी। सिंगल स्पीकर की वजह से स्पीकर पे वीडियो देखने में उतना मजा नहीं आता। आजकल तो 10,000 के फोन में डुअल स्पीकर आते हैं, मेरे हिसाब से इसमें भी आना चाहिए था। बाकी फोन प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स, तुम्हें पता है तुम्हारा काम हो चुका है। वीडियो आगे देखनी हो तो देख लो, वैसे अपने घर वालों के इससे ज्यादा पैसे मत खर्च करवाना। 25,000 में हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला iQOO Neo 10R और ये रहे इसके स्पेक्स। ये स्पेक शीट जब आप देखोगे तो आपको पोको F6 की याद आएगी, क्योंकि दोनों के स्पेक्स बहुत सिमिलर हैं। तो 4-5 हजार रुपए एक्स्ट्रा देकर आपको इस फोन में क्या मिलेगा? सबसे पहला, क्योंकि ये iQOO का फोन है तो आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स बहुत टाइम पर मिलेंगे। आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी मिलेगी। फोन में हार्डवेयर प्रॉब्लम आने के चांसेस या अपडेट के बाद कोई प्रॉब्लम आने के चांसेस बहुत कम रहेंगे, क्योंकि iQOO की हिस्ट्री में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तो हम ये प्रेडिक्ट करते हैं कि आगे भी ऐसा नहीं होगा। दूसरा, फोन की बैटरी बड़ी है, हीटिंग इशू नहीं है, तो बैटरी लाइफ सिग्निफिकेंटली ज्यादा मिलेगी। डिस्प्ले iQOO की थोड़ी सी ब्राइट है और परफॉर्मेंस भी कहीं ना कहीं हल्की सी बेटर ही है। कैमरा अपने प्राइस
प्राइस के अंदर iQOO 10R का भी बेस्ट नहीं है, लेकिन वो पोको से तो बहुत ज्यादा अच्छा है। तो क्या ये सारी चीजें 4-5 हजार रुपए वर्थ हैं? तो देखो, अगर तुम्हें iQOO 10R पर अपग्रेड करने के लिए 3-4 हजार रुपए कहीं से उधार लेने पड़ रहे हैं तो नहीं, फिर आप पोको F6 लेकर खुश रह सकते हो। लेकिन अगर तुम 25 हजार का बजट ही बनाकर आए थे तब iQOO 10R एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब क्योंकि आज हमें सबके लिए एक अच्छा फोन चाहिए, तो बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनको iQOO की ब्रांड वैल्यू अच्छी नहीं लगती या फिर उन्हें चाइनीज स्मार्टफोन लेना ही नहीं है किसी भी रीजन की वजह से। तो आप लोगों के लिए मेरे पास अगेन एक नो नॉनसेंस फोन है जो इस प्राइस में बहुत अच्छा है, वो है Nothing Phone 3a Pro। देखो, डिजाइन के लिए मैं कुछ भी नहीं कहूंगा क्योंकि वो बहुत सब्जेक्टिव है। किसी किसी को ये डिजाइन बहुत अच्छा लगा है, कोई कोई कहता है कि ऐसा लग रहा है कंपनी इस पे कवर लगाना भूल गई। लेकिन इस फोन में कई सारी अच्छी चीजें हैं, जैसे इसकी ग्लिफ लाइट, जिसका यूज करके आप अपने स्क्रीन ऑन टाइम को कम कर सकते हो और अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो विदाउट मिसिंग एनी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मैंने बता ही दिया, ये फोन 50-60 हजार रुपए जैसा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपको देगा। कैमरा इज डिसेंट इनफ, लेकिन जो टेलीफोटो लेंस इसके अंदर यूज करा है वो काफी अच्छा है, प्रैक्टिकली काम आता है। नेगेटिव्स में सबसे पहला तो यही UFS 2.2 की स्टोरेज है जो इसकी परफॉर्मेंस को कहीं ना कहीं रिड्यूस करता है, स्पेशली हेवी टास्क जैसे गेमिंग या वीडियो रेंडरिंग वगैरह करते हो तब। चार्जर बॉक्स के अंदर नहीं मिलेगा तो थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा भी है। IP64 की रेटिंग है जो इस प्राइस के हिसाब से तो काफी ज्यादा कम है। और ये जो कैमरा बम देख रहे हो, जब आप जीन्स पहनकर इसको जेब में डालोगे तो 10 में से 6 बार ये फोन अटकेगा और ये कई बार बहुत इरिटेटिंग हो जाता है। तो गेमर्स या हेवी टास्क करने वाले लोग iQOO 10R ले लो, जिनको सिंपल और बढ़िया सा फोन चाहिए Nothing Phone 3a Pro ले लो। अब बारी आती है 30 से 40 हजार रुपए की, जहां पर मेरे हिसाब से अच्छे ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अच्छे ऑप्शन आपको 28 हजार में ही मिल जा रहे हैं और जाना ही है तो फिर सीधा 40 हजार पे जाओ। और यहाँ पर भी हमारे पास दो ऑप्शन है और दोनों अलग अलग यूजर्स को टारगेट करता है। सबसे पहला Samsung S24 FE। अभी ये फोन 40 हजार का मिल रहा है। ये रहे इसके स्पेक्स देखकर आपको शायद नहीं लगेगा ये फोन इतना ज्यादा इंप्रेसिव है। अगर आपको AI के पूरे मजे चाहिए तो 40 हजार रुपए के अंदर इससे अच्छा AI एक्सपीरियंस आपको दूसरा कोई फोन नहीं देगा। कैमरा इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट इन द प्राइस। तो जिनको हार्डकोर परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, आप लोगों के लिए ये फोन बहुत अच्छा है। लेकिन अगर प्योर परफॉर्मेंस चाहिए इंक्लूडिंग ब्रांड वैल्यू और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, तो आप लोग OnePlus 13R को भी देख सकते हो। इसकी स्पेक शीट आपको S24 FE से बहुत ज्यादा इंप्रेस करेगी और कैमरा और AI को छोड़कर बाकी सारी चीजें इसकी सैमसंग से बेटर है। बट स्टिल मैं सैमसंग को इसलिए प्रीफर कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सिंपल फोन चाहिए होता है, एक अच्छा फोन चाहिए होता है। आप लोग S24 FE को कंसीडर कर सकते हो। लेकिन अगर थोड़ी बहुत भी परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट होती है तो 13R की तरफ ही जाना। हाँ, सेम प्राइस में अगर आपको बेस्ट इन क्लास परफॉर्मेंस चाहिए, इवन 13R से भी बेटर, तो आप iQOO 12 को ले सकते हो। प्योर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, इवन कैमरा भी 13R से बेटर है। हाँ, AI और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात करूं तो ये इन दोनों के सामने कहीं भी नहीं टिक पाएगा। तो ये तीनों ही ऑप्शन बहुत अच्छे हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई सा भी चूज कर सकते हो। अब जैसे मैंने बताया था 30 से 40 हजार के अंदर कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है, सेम 40 से 50 हजार के अंदर भी कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। अच्छे ऑप्शन आपको 40 हजार में ही मिल जा रहे हैं या फिर आप 50 हजार से ऊपर खर्च करो। इनके बीच में कोई भी फोन मत ढूंढना। और 50 हजार से ऊपर अगर जा रहे हो तो सबसे पहला ऑप्शन अभी आपको बहुत अच्छे दाम पर मिल रहा है S24 Plus। ये फोन अभी 53 हजार का मिल रहा है और ये रहे इसके स्पेक्स। इसे देखकर शायद आप इतने ज्यादा खुश नहीं होगे, लेकिन 53 हजार की एक पाई को ये फोन वसूल कराकर दे देगा। कमाल का कैमरा, खतरनाक डिस्प्ले, बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, बेस्ट इन क्लास AI, आपको सब कुछ इस फोन के अंदर मिलेगा। नेगेटिव सिर्फ इतना ही है कि फोन में आपको प्योर परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी जिस इस प्राइस में दूसरे फोन आपको ऑफर कर देते हैं। तो गेमर्स इस फोन से दूर रहना, बाकी सारे लोग इसको डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। और जब हम सैमसंग के 50 हजार के ऊपर के फोन ढूंढ रहे होते हैं ना, तो यहाँ पर प्लीज एक बार ऑफलाइन जाकर भी जरूर देखना। या तो वो लोग सेम इसी प्राइस को मैच कर देंगे या फिर हो सकता है इसी प्राइस में वो कवर और टेम्पर लगाकर दे दें, या कई बार 1000, 1500, इवन 2000 रुपए तक का भी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे देंगे। तो स्पेशली जब आपका मन बन जाए कि हाँ सैमसंग का ही कोई एस सीरीज का फोन लेना है, तो एक बार ऑफलाइन जरूर चले जाना। 60 हजार में हमारे पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, लेकिन मेरा पर्सनल फेवरेट है X200। जब भी हमारे फैमिली में कोई भी फंक्शन होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट इंसान बन जाता हूं मैं, क्योंकि मेरे पास है Vivo X200। इवेंट के दौरान ही लोगों को इस तरह की फोटो अपने सोशल मीडिया पर डालने के लिए मिल जाती है, तो वो क्यों ना पूछे मुझे। लिटरली दिस फोन टेक्स द बेस्ट ह्यूमन फोटोज इन दिस प्राइस रेंज। तो अगर कैमरा का बहुत ज्यादा काम नहीं है, S24 Plus ले लो। प्योर फोटोग्राफी ही करनी है तो X200 एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद 65 हजार में मेरा सिर्फ एक ही ऑप्शन है और मेरा पर्सनल फेवरेट भी वही है, OnePlus 13। ये रही इसकी स्पेक शीट, जो दुनिया के किसी भी फ्लैगशिप फोन की स्पेक शीट से डायरेक्टली कंपीट करेगा। इवन अब तो फिंगरप्रिंट स्कैनर भी अल्ट्रासोनिक वाला दे दिया। और इस फोन का सबसे बेस्ट पार्ट है इसका हैप्टिक फीडबैक। चाहे मैं हैप्टिक मोटर की बात करूं, चाहे मैं इसके इंप्लीमेंटेशन की बात करूं, आईफोन हो या सैमसंग, मैंने आज तक जितने भी फोन यूज करे हैं
इस फोन का हैप्टिक्स सबसे बेस्ट है। तो जो भी इस फोन को लेगा प्लीज इसके हैप्टिक्स को बंद मत करना, और जिन्होंने लेकर बंद कर रखा है बैटरी बचाने के चक्कर में, आप लोगों को लिटरली पाप लगेगा। अब मेरे हिसाब से इससे ज्यादा पैसा खर्च करना एक फोन के ऊपर बहुत ही स्टूपिड डिसीजन है, लेकिन वो मेरा हिसाब है। आप लोग तो फिर भी खर्च करोगे अगर आपका मन कर गया तो आपके लिए 90,000 के आसपास बेस्ट ऑप्शन है S24 Ultra, और इस प्राइस में ये फोन सबसे बेस्ट एंड्रॉइड फोन बन जाता है, इवन बेटर देन S25 Ultra। लिटरली बता रहा हूँ, दोनों फोन के अंदर बहुत ही कम डिफरेंस है। नॉट इवन द कैमराज आर डिफरेंट। हाँ, अगर पिक्सल पीपिंग करने लग जाओगे तो डेफिनेटली S25 Ultra थोड़ा सा बेटर ही निकलेगा, लेकिन जितना ये 20-30 हजार का प्राइस का डिफरेंस है उतना आपको परफॉर्मेंस में डिफरेंस नहीं मिलेगा। और इसके लिए भी सेम टिप है मेरे पास, अगर खरीदने का मन बना लो इसको तो एक बार ऑफलाइन जरूर जाकर देख लेना। बाकी अब इससे भी ज्यादा खर्चा करना है तो हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो S25 Ultra या फिर 16 Pro या 16 Pro Max, जो चाहे वो ले सकते हो, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बस मेरा हो गया। अगर आपको iPhone 17 के बारे में सब कुछ जानना है तो यहाँ पर पहुंचो, मैं तुमसे वहीं पर मिलता हूँ।